मान लीजिए कि आपके पास एक लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है। अब उसका क्लेम लेने का टाइम आ गया है। मे बी ये डेथ क्लेम हो सकता है, या मैच्योरिटी का क्लेम हो सकता है, या फिर सर्वाइवल बेनिफिट्स का क्लेम हो सकता है, या हो सकता है कि आपके मन में कुछ ऐसे सवाल हो या ऐसा कुछ डर हो कि क्या पता कि अगर आपने जो फाइल किया है क्लेम, डेथ क्लेम, वो रिजेक्ट हो गया तो। वैसे क्या क्या ऐसे रीजंस होते हैं कि ये डेथ क्लेम या ऐसे क्लेम्स रिजेक्ट होते हैं? ऐसे और कई सारे सवालों के जवाब आज हम देखेंगे इस इन्वेस्टमेंट फंडा चैनल के एक और वीडियो में जीवन बाबुल के साथ। आइए एंड तक मेरे साथ बने रहिए। आज के इस वीडियो में हम लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम्स के बारे में सारी बातें देखेंगे और ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एंड तक प्लीज़ ये वीडियो देखिएगा क्योंकि एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपके बारे में या आपके जान पहचान वाले किसी के बारे में ये बातें बहुत काम आ सकती है। तो प्लीज़ ये वीडियो लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनके बारे में आप सोचते हैं, आप उनके बारे में चिंता करते हैं और आप उनके बारे में बहुत केयर करते हैं। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको या किसी को भी पर्सनली मिलके याद नहीं रखती, या फिर प्रपोजल या क्लेम के टाइम पे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी कि हाँ इस पर्सन को मैं जानता हूँ, इस पर्सन को हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, चलिए इनका फटाक से हम लोग काम कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का प्रपोजल या फिर क्लेम ये सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे होता है। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी किसी व्यक्ति को नहीं जानती, वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को जानते हैं। और अगर डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं है और वो व्यक्ति कितने भी अच्छे हो, क्लेम में प्रॉब्लम आएगा। तो याद रखिए, क्लेम में डॉक्यूमेंटेशन सबसे अहम रोल निभाता है। किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्लेम सेटलमेंट करना एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विभाग होता है, बिकॉज अगर कोई कंपनी एक क्लेम सेटल करती है तो जिनका क्लेम सेटल हुआ है वो 100 लोगों को जाके बताएंगे भैया मेरा ना क्लेम सेटल हुआ, ये कंपनी अच्छी है। तो उसकी वजह से कंपनी को और बिजनेस मिलता है। तो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्लेम सेटलमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। हर एक इंश्योरेंस कंपनी कोई भी क्लेम जल्दी से जल्दी सेटल करने के पीछे पड़ी होती है और वो रिमाइंडर्स देते रहते हैं हर किसी को कि प्लीज़ आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, जल्दी सबमिट करिए, अगर आपको कुछ मदद चाहिए तो हमें बताइए। क्लेम करने से पहले क्लेमेंट को कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है, जैसे कि क्या पॉलिसी अभी भी लागू है, यानी क्या पॉलिसी अभी भी इन फोर्स है, क्या पॉलिसी होल्डर ने अपना हिस्सा परफॉर्म किया है, यानी क्या उसने सारे प्रीमियम भरे हैं, कोई आउटस्टैंडिंग लोन या इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग तो नहीं है पेमेंट के संबंध में, पॉलिसी स्थिति क्या है, या फिर कोई प्रोबेबल कानूनी रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, क्या इंश्योरेंस की वो घटना हुई है जिसके लिए इंश्योरेंस किया गया था, उस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के तहत क्या ऑब्लिगेशंस एज्यूम किए गए हैं, क्या पॉलिसी के तहत कोई असाइनमेंट किया गया है, क्या सभी प्रीमियमों के पेमेंट किए गए हैं। जनरली 3 बेसिक सिचुएशंस में क्लेम किया जा सकता है: मैच्योरिटी क्लेम, राइडर क्लेम्स और डेथ क्लेम्स। इसमें से मैच्योरिटी क्लेम्स ये पॉलिसी मैच्योरिटी का क्लेम हो सकता है या फिर सर्वाइवल बेनिफिट का क्लेम हो सकता है, और डेथ क्लेम ये अर्ली डेथ क्लेम हो सकता है या फिर नॉन अर्ली डेथ क्लेम हो सकता है। अब सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन देखते हैं, मौत का क्लेम यानी डेथ क्लेम। स्टेप 1, क्लेम का इंटीमेशन यानी सूचना देना। क्लेमेंट को लिखित स्वरूप में जल्द से जल्द इंश्योरेंस कंपनी को सूचना देनी होगी ताकि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम प्रोसेसिंग शुरू कर सके। क्लेम की सूचना और क्लेम के इंटीमेशन में मूल जानकारी शामिल होनी चाहिए, जैसे कि पॉलिसी नंबर, क्लेमेंट का नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, इंश्योरेंस होल्डर का नाम, डेथ की तारीख, डेथ का कारण, डेथ का स्थान, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। क्लेमेंट इंश्योरेंस कंपनी के नज़दीकी ब्रांच ऑफिस में जाकर या उनके इंश्योरेंस एडवाइज़र या कंपनी की वेबसाइट से क्लेम इंटीमेशन का फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के उसको सबमिट कर सकता है। स्टेप 2, डॉक्यूमेंटेशन। क्लेमेंट के स्टेटमेंट के साथ क्लेमेंट को कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे, जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट, लाइफ इंश्योर्ड का एज प्रूफ अगर पहले नहीं दिया गया है तो, असाइनमेंट और रीअसाइनमेंट के कुछ डॉक्यूमेंट्स अगर आवश्यकता हो तो, पॉलिसी का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट
और इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनी आवश्यकता अनुसार कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स मांग सकती है। अगर ये डेथ क्लेम पॉलिसी लेने के बाद 3 साल के अंदर आया है तो उसको अर्ली डेथ क्लेम कहते हैं। और ऐसे अर्ली डेथ क्लेम में कंपनी कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स को आपसे मांग सकती है, जैसे कि मृतक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो उस अस्पताल का बयान, मृतक के मेडिकल अटेंडेंट का सर्टिफिकेट, उसकी बीमारी या मरने के कारण के डिटेल्स होते हैं इसमें। इसलिए मृतक के शव के दाह संस्कार या अंत्येष्टि में उपस्थित जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा दिया जाने वाला शमशान या दफन का सर्टिफिकेट, यदि मृतक कर्मचारी था तो एम्प्लॉयर के द्वारा दिए जाने वाला सर्टिफिकेट। विशेष मामलों में मौत के बाद स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट से अलग कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं, जैसे कि विमान दुर्घटना के मामले में एयरलाइन अधिकारियों से सर्टिफिकेट आवश्यक होगा कि ये सुनिश्चित हो कि विमान दुर्घटना के टाइम वो मृतक उसमें सवार था। जहाज दुर्घटना के मामले में जहाज की लॉगबुक की एक प्रमाणित डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है। मेडिकल के कारणों से डेथ के मामले में डॉक्टर के सर्टिफिकेट और उपचार के रिकॉर्ड की आवश्यकता हो सकती है। यदि डेथ का कारण दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या या अज्ञात है तो पुलिस रिपोर्ट, पंचनामा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आदि की आवश्यकता हो सकती है। स्टेप 3, क्लेम प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना। तेजी से क्लेम प्रोसेसिंग के लिए ये बहुत आवश्यक है कि क्लेमेंट जल्दी से जल्दी पूरा डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में। एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी तब तक निर्णय नहीं ले पाएगी जब तक कि सभी डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट नहीं होते, सभी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो जाती। स्टेप 4, क्लेम सेटलमेंट। आरडीआई के नियम के अनुसार पॉलिसी होल्डर को इंश्योरेंस कंपनी द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण सहित सभी डॉक्यूमेंट्स की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर क्लेम का सेटलमेंट करना आवश्यक होता है। इंश्योरेंस कंपनी इस टाइम से पहले ही जल्दी से जल्दी क्लेम को सेटल करने की कोशिश कर सकती है। सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद कंपनी सारे कैलकुलेशंस करती है और सारे डिटेल्स एक पॉलिसी लेजर शीट में लिखती है, जैसे कि पॉलिसी का नॉमिनी कौन है, अगर कोई अपॉइंट है तो वो कौन है, क्लेम का अमाउंट कितना आ रहा है, बाकी सारे पॉलिसी के डिटेल्स वो सारे उसमें लिखे होते हैं। यदि पॉलिसी पर लोन लिया गया था तो उस लोन का आउटस्टैंडिंग कितना है, इंटरेस्ट का क्या पोर्शन है, उसमें इंटरेस्ट पे किया है कि नहीं किया है। उसके बाद फाइनल अमाउंट आ जाती है क्लेम की, यानी जो क्लेम की जो टोटल अमाउंट होती है, जो सम इंश्योर्ड होती है, उसमें से ये जो आउटस्टैंडिंग्स है ये माइनस किए जाते हैं और फिर आती है फाइनल क्लेम अमाउंट। जब इंश्योरेंस पॉलिसी का फॉर्म भरा जाता है तो वहां पे पॉलिसी टर्म कितनी है ये पूछा जाता है। पॉलिसी का प्रीमियम कितने साल आप भरोगे वो नहीं बोल रहा हूं, तो पॉलिसी कितने साल की है, यानी पॉलिसी टर्म की मैं बात कर रहा हूं। जब ये पॉलिसी टर्म खत्म हो जाती है और अगर जिसकी वो पॉलिसी निकाली है वो व्यक्ति अभी भी जिंदा है तो उस टाइम पे जो क्लेम दिया जाता है उसको बोलते हैं मैच्योरिटी क्लेम, यानी पॉलिसी अब मैच्योर हो गई और अब उसका पैसा आपको वापस मिलना चाहिए। जनरली हर एक कंपनी ट्राई करती है कि जिस दिन आपके पॉलिसी की मैच्योरिटी है उसी दिन आपके अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। अब ये सारा श्योर करने के लिए कंपनी एक काम करती है कि ये खाली एक डिस्चार्ज फॉर्म उस कस्टमर को भेज देती है। उसमें सारे डिटेल्स लिखे होते हैं कि पॉलिसी क्या है, कितना है, उसका बोनस कितना है, सम इंश्योर्ड कितना है, अगर बोनस है तो बोनस मिलेगा, अदरवाइज सिर्फ सम इंश्योर्ड मिलेगा, जो भी है पॉलिसी के टर्म्स उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। वो सारी चीज़ें उस डिस्चार्ज फॉर्म में होती है। उस डिस्चार्ज फॉर्म के साथ आपको एक ब्लैंक कैंसल्ड चेक आपको सबमिट करना होता है। उस डिस्चार्ज फॉर्म के ऊपर आपको साइन करनी होती है, डिटेल्स भरने होते हैं और उसके साथ आपको उस कंपनी को कई बार एक रेवेन्यू स्टैम्प भी लगाना पड़ता है कई कंपनीज के लिए, और वो कंपनी को आपको देना होता है और उसके बाद ही कंपनी मैच्योरिटी डेट पर आपके अकाउंट में आपके हक का जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो क्रेडिट कर देगी। समझिए, डिस्चार्ज फॉर्म आपके पास आ गया है, पॉलिसी मैच्योरिटी को अभी कुछ दिन बाकी है। ये डिस्चार्ज फॉर्म अब सबमिट किया गया कंपनी को। अब कंपनी को ये फॉर्म सबमिट करने के बाद और पॉलिसी मैच्योरिटी के बीच में, यानी पॉलिसी मैच्योरिटी की डेट के बीच में अगर डेथ हो जाती है उस लाइफ इंश्योर्ड की, तो क्या ऐसे टाइम पे डेथ क्लेम नहीं उसको कंसिडर किया जाएगा, उसको मैच्योरिटी क्लेम कंसिडर किया जाएगा और वहां पर वो जो पैसा है वो पैसा जो लीगल हेयर है या जो नॉमिनी है उनको दिया जाएगा। सर्वाइवल बेनिफिट यानी सर्वाइवल क्लेम होता क्या है,
एग्जाम्पल लेते हैं, कई कंपनीज बोलती है मनी बैक पॉलिसीज या कैशबैक, ऐसे कुछ नाम दिए होते हैं कि वहाँ पे आपको हर 3 साल बाद या फिर हर 4 साल बाद, हर 5 साल बाद पैसा मिलता रहेगा, या फिर उस पॉलिसी के आखिरी 4-5 साल पैसा मिलेगा, कुछ ऐसे बीच बीच में पैसा मिलता रहता है। उसे बोलते हैं सर्वाइवल बेनिफिट, यानी आप तब तक जिंदा हैं, क्लेम नहीं आया है, पॉलिसी मैच्योर नहीं हुई है, आप सर्वाइव कर रहे हैं, इसलिए मिलने वाला बेनिफिट सर्वाइवल बेनिफिट होता है। उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, पैसा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज को अलग अलग ऑप्शंस सेपरेटली अटैच एज अ सप्लीमेंट लगाए जा सकते हैं, जिसको राइडर बोलते हैं। ये राइडर्स कई प्रकार के होते हैं। एक्सीडेंट का राइडर होता है, डिसेबिलिटी का राइडर होता है, दोनों मिलके एक एक्सीडेंट एंड डिसेबिलिटी का एक राइडर होता है, एक क्रिटिकल इलनेस का राइडर होता है, एक राइडर होता है कि जिसमें अगर कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट की वजह से डिसेबिलिटी आ जाती है, तो प्रीमियम माफ हो जाएगा, प्रीमियम वेव ऑफ का राइडर होता है। ऐसे कई सारे राइडर्स अलग अलग कंपनीज में अलग अलग तरीके के होते हैं। ये जो राइडर्स है, इनको सेटल करने की जो प्रोसेस होते हैं, यानी ये राइडर जब काम में आते हैं, या वो राइडर जिस चीज़ का है वो चीज़ जब ट्रिगर हो जाती है, तब उसके जो सेटलमेंट है, क्लेम सेटलमेंट, वो भी अलग अलग तरीके से किए जाते हैं। अगर कोई राइडर ड्यूरिंग द पॉलिसी टाइम बिफोर मैच्योरिटी एंड अगर डेथ क्लेम नहीं है, तो सेपरेटली सेटल किया जाएगा। कई बार डेथ क्लेम के साथ ही राइडर को सेटल किया जाता है। डिपेंड्स, हर कंपनी के अलग अलग प्रोसेसेस हैं। कई बार आपको सेपरेटली कुछ डॉक्यूमेंट्स भी राइडर का क्लेम सेटल करने के लिए देने पड़ सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस राइडर के क्लेम के लिए ट्रीटमेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि पहली जांच का रिपोर्ट, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस, डिस्चार्ज समरी आदि की आवश्यकता होती है। एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर क्लेम के लिए एफआईआर की अटेस्टेड कॉपी, डॉक्टर का डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी को दर्शाते हुए घायलों की फ़ोटो, मेडिकल और इन्वेस्टिगेशन के कागजात की आवश्यकता होती है। हॉस्पिटल कैश राइडर क्लेम के लिए ट्रीटमेंट डॉक्यूमेंट आवश्यक होते हैं, जैसे कि मेडिकल और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, प्रिस्क्रिप्शंस, मेडिकल और इन्वेस्टिगेशन बिल्स, डिस्चार्ज कार्ड वगैरह। कहीं ना कहीं दिमाग में या दिल में किसी कोने में एक सवाल छुपा होता है कि अगर कभी क्लेम की नौबत आई और क्लेम रिजेक्ट हुआ तो उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आज आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए और वहाँ पे ऑल का ऑप्शन क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस का इंटीमेशन इमीडिएटली जैसे हम पब्लिश करेंगे मिलता रहे। चलिए अब बात करते हैं कि ये क्लेम्स रिजेक्ट होते क्यों हैं, और अगर रिजेक्ट होते हैं तो वो क्यों होते हैं और उसके लिए क्या करना चाहिए। हमने पहले ही आपको आज बताया है इस वीडियो में कि कंपनी सिर्फ जानती है डॉक्यूमेंट्स को, किसी व्यक्ति को पर्सनली नहीं जानती। तो अगर कोई क्लेम रिजेक्ट होता है तो उसका रीज़न एक और एक ही हो सकता है, डॉक्यूमेंटेशन। तो हमारे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कभी क्लेम की नौबत आती है तो प्लीज़ अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन ठीक ठाक जैसे कंपनी मांगे उस तरीके से कंपनी को सबमिट करें, अदरवाइज क्लेम सेटलमेंट में प्रॉब्लम आ सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म में गलत जानकारी। एप्लीकेशन फॉर्म में गलत जानकारी देना लाइफ इंश्योरेंस क्लेम्स मिलने के लिए हानिकारक हो सकता है। आपको अपनी उम्र, इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, लाइफस्टाइल यानी स्मोकिंग या शराब पीना, पिछली पॉलिसियों की जानकारी एप्लीकेशन फॉर्म में सावधानीपूर्वक और सही तरीके से देनी होती है। गलत मेडिकल हिस्ट्री बताना। पिछली और मौजूदा मेडिकल कंडीशंस, ऑपरेशंस, सर्जरी, परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य के डिटेल्स, विशेष रूप से कैंसर, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर या किसी अन्य आनुवंशिक बीमारियों को डिक्लेयर करना होता है, जिससे कि लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम रिजेक्ट होने के चांसेस को आप और कम कर सके। इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म खुद ना भरने से। कस्टमर अक्सर एक खाली चेक और एक प्रपोजल फॉर्म पर हस्ताक्षर करके वो फॉर्म इंश्योरेंस एडवाइजर या सेल्स एम्प्लॉय को सौंप देते हैं और बोलते हैं कि अब आप ये पूरा बाकी का फॉर्म भर दीजिए। अब वो एम्प्लॉय जो सेल्स में है या फिर वो इंश्योरेंस एडवाइज़र, चाहे आपका कितना भी करीबी हो, लेकिन वो आपके मेडिकल हिस्ट्री, फाइनेंशियल और आपके परिवार के बाकी सदस्यों के बारे में सब कुछ नहीं जानता। नॉमिनी की जानकारी को अपडेट नहीं करना। लाइफ एश्योर्ड की डेट पर नॉमिनी व्यक्ति या लाभार्थी को क्लेम का पेमेंट किया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंश्योरेंस कंपनी को नॉमिनी के डिटेल्स के बारे में अपडेट रखा जाए, जैसे कि उनका पता, संपर्क जानकारी वगैरह।
ऐसा ना करने पर क्लेम की प्रोसेस के दौरान परेशानी हो सकती है और आपका लाइफ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है। प्रीमियम का पेमेंट न करने के कारण पॉलिसी लैप्स। क्लेम्स का सेटलमेंट केवल इन फोर्स पॉलिसीज के लिए ही किया जाता है जहां पर प्रीमियम्स रेगुलरली भरे गए हैं। यदि प्रीमियम का पेमेंट करने से आप चूक गए हैं तो पॉलिसी का प्रीमियम पेमेंट ग्रेस पीरियड में ज़रूर करें। ग्रेस पीरियड यानी अगर आपकी पॉलिसी ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली मोड पर है तो 30 दिन के अंदर, और अगर आपकी पॉलिसी मंथली मोड पर है पेमेंट के तो 15 दिन के अंदर पॉलिसी के प्रीमियम का पेमेंट करना। अगर पॉलिसी का प्रीमियम पेमेंट ग्रेस पीरियड में भी नहीं किया गया तो वो पॉलिसी लैप्स हो जाती है। ऐसे मामलों में सभी पहले से पेमेंट किए गए प्रीमियम्स का क्लेम मिलने के लिए कुछ भी फायदा नहीं होगा। रेगुलर प्रीमियम पेमेंट सुनिश्चित करने के लिए आप ECS सेट करवा सकते हैं ताकि पॉलिसियाँ लैप्स न हो। मौजूदा इंश्योरेंस पॉलिसियों का इंश्योरेंस प्रपोजल फॉर्म में खुलासा नहीं करना। नई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय आपको अपनी मौजूदा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का खुलासा करना होगा। कभी कभी लोग थोड़े से आलसी हो जाते हैं, वो मौजूदा पॉलिसियों का उल्लेख नहीं करते क्योंकि वो आलसी होते हैं थोड़ा सा अपने पुराने डॉक्यूमेंट्स में इन डिटेल्स को खोजने के लिए। इस तरह के डिटेल्स को शामिल ना करके एक आप कारण बन सकते हैं आपके क्लेम्स को रिजेक्ट करवाने के लिए। इसलिए ये सुनिश्चित करें कि अभी बताई बातों का पालन करके आप अपने डिपेंडेंट्स की सुरक्षा करें और ये सुनिश्चित करें कि उन्हें आपके द्वारा उनके के प्लान किए बेनिफिट्स मिले। मुझे उम्मीद है कि आप क्लेम्स के बारे में और क्लेम्स सेटलमेंट के और उसके प्रोबेबल रीजन जो होते हैं रिजेक्शन के, उसके बारे में आप सब कुछ जान गए हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपनी और अपनी फैमिली की वेल्थ और हेल्थ का ख्याल रखिएगा। बाय बाय।